नमस्कार बच्चों, मैं रमेश चंद यादव। आज हम कक्षा 12वीं की पुस्तक आरोह भाग 2 के पाठ पहलवान की ढोलक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पहलवान की ढोलक पाठ के कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु जी के जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म 4 मार्च सन 1921 को ओराई हिंगना, जिला पूर्णिया, अब यह अररिया जिला बिहार प्रांत में है, में हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, कहानी संग्रह में अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप और संस्मरण में ऋणजल, धनजल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व और रिपोर्ताज नेपाली क्रांति कथा तथा रेणु रचनावली 5 खंडों में समग्र। रेणु जी का निधन 11 अप्रैल सन 1977 को पटना में हो गया। तो आइए सबसे पहले हम पहलवान की ढोलक पाठ के सारांश को पढ़ते हैं। कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पहलवान की ढोलक में कहानी के मुख्य पात्र लुट्टन के माता पिता का देहांत और उसके बचपन में ही हो गया था। अनाथ लुट्टन को उसकी विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। उसकी सास को गांव वाले सताते थे। लोगों से बदला लेने के लिए कुश्ती के दांव पे सीख कर कसरत करके लुट्टन पहलवान बन गया। बच्चों, इस कहानी में जो मुख्य पात्र हैं वो है लुट्टन सिंह पहलवान। लुट्टन सिंह पहलवान के बचपन की कहानी में इनके अनाथ होने, कम उम्र में ही माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद मात्र 9 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो जाने के बाद में इनका जो लालन पालन है उनकी विधवा सास के द्वारा किया गया और उनकी विधवा सास को गांव वालों के द्वारा सताया जाता था, परेशान किया जाता था और उन लोगों से बदला लेने की भावना लुट्टन पहलवान के मन में समा गई और उस बदला लेने की भावना ने ही आगे चलकर लुट्टन को पहलवान बनने के लिए प्रेरित किया। एक बार लुट्टन श्यामनगर मेला देखने गया। वहाँ ढोल की आवाज़ और कुश्ती के दांव पेच देखकर उसने जोश में आकर नामी पहलवान चांद सिंह को चुनौती दे दी। ढोल की आवाज़ से प्रेरणा पाकर लुट्टन ने दांव लगाकर चांद सिंह को पटक कर हरा दिया और राज पहलवान बन गया। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। 15 वर्षों तक पहलवान अजय बना रहा। उसके 2 पुत्र थे। लुट्टन ने दोनों पुत्रों को भी पहलवानी के गुर सिखाए। बच्चों, जब लुट्टन सिंह युवक बन गया, युवक हो गया, तब एक दिन श्यामनगर मेले में वह मेला देखने गया था, जहाँ की ढोल की आवाज़ को सुनकर के उसके अंदर एक जोश उत्पन्न हो गया
और उसी मेले में आए हुए पंजाब प्रांत के प्रसिद्ध पहलवान चांद सिंह को उसने चुनौती दे दी। भाग्य ने भी साथ दिया और उस श्यामनगर के दंगल में पहलवान लुट्टन की विजय हुई और परिणाम स्वरूप वह राज पहलवान बन गया। राजा ने उसको अपना पहलवान बना लिया और 15 वर्षों तक राज दरबार में रहने के बाद में उसके 2 पुत्र भी थे। दोनों पुत्रों को भी उसने पहलवान बनने की शिक्षा दी और तीनों राजा के दरबार में 15 वर्षों तक रहे। अब ये राज दरबार के अंदर जब प्रशासन परिवर्तन हो गया, राजा की मृत्यु हो गई, राजकुमार ने गद्दी संभाल ली। राजकुमार को घोड़ों की रेस का शौक था। मैनेजर ने नए राजा को भड़काया, पहलवान और उसके दोनों बेटों के भोजन खर्च को भयानक और फिजूल खर्च बताया। फलस्वरूप नए राजा ने कुश्ती को बंद करवा दिया और पहलवान लुट्टन सिंह को उसके दोनों बेटों के साथ महल से निकाल दिया। अब 15 वर्ष तक वह राज दरबार में रहने के बाद राजा की मृत्यु हो जाती है और राजा की मृत्यु के बाद में उसका बेटा राजा की जगह राजकाज संभालता है और उस पहलवान और उसके बेटों के भोजन खर्च आदि की फिजूल खर्ची को देख करके उसने राजा ने कुश्ती को बंद करवा दिया और पहलवान लुट्टन सिंह और उसके बेटों को महल से निकाल दिया। मैनेजर ने नए राजा को भड़काया, पहलवान और उनके दोनों बेटों के भोजन खर्च को भयानक और फिजूल खर्च बताया। फलस्वरूप नए राजा ने कुश्ती को बंद करवा दिया और पहलवान लुट्टन सिंह को उसके दोनों बेटों के साथ महल से बाहर जाना पड़ा। राज दरबार से निकाल दिए जाने के बाद लुट्टन सिंह अपने दोनों बेटों के साथ गांव में झोंपड़ी बनाकर रहने लगा। गांव के लड़कों को कुश्ती सिखाने लगा। लुट्टन का स्कूल ज़्यादा दिन नहीं चला और जीविकोपार्जन के लिए उसके दोनों बेटों को मजदूरी करनी पड़ी। देखो बच्चों, जब लुट्टन सिंह और उसके दोनों बेटे राज दरबार से निकाल दिए गए तो मजबूरन उनको उनके पैतृक गांव वापस लौटना पड़ा, परंतु गांव में उनका कोई घर नहीं था, इसलिए गांव के बाहर नदी के किनारे पर उन्होंने अपनी एक झोपड़ी बना ली और उसी में रहते हुए गांव के लड़कों को कुश्ती सिखाने का कार्य पहलवान लुट्टन सिंह के द्वारा किया जाने लगा। लेकिन यह काम ज़्यादा दिनों तक सफल नहीं हुआ और उनके दोनों बेटों को जीविकोपार्जन के लिए मजदूरी करनी पड़ी। इसी दौरान गांव में अकाल और महामारी के कारण प्रतिदिन लाशें उठने लगी। पहलवान महामारी से डरे हुए लोगों को ढोलक बजा बजाकर बीमारी से लड़ने की संजीवनी ताकत देता था। एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी महामारी की चपेट में आकर मर गए, पर उस रात भी पहलवान ढोलक बजाकर लोगों को हिम्मत बंधा रहा था कि जब लुट्टन सिंह पहलवान अपने गांव में वापस लौटा था तो गांव के हालात इसलिए अच्छे नहीं थे क्योंकि वहां पर अकाल और हैजा और मलेरिया का प्रकोप फैला हुआ था। लोग बीमारी से त्रस्त थे, रोज़ लोगों की मृत्यु हो रही थी, हर घर में बीमार थे। लेकिन ऐसी स्थिति में भी लुट्टन सिंह पहलवान रोज़ अपनी ढोलक को बजा करके लोगों को संजीवनी ताकत देता था और हिम्मत बंधाता था। इस घटना के 4-5 दिन बाद पहलवान की भी मौत हो जाती है। भूख और महामारी अजय लुट्टन की पहलवानी को फटे ढोल में बदल देते हैं। इस करुण त्रासदी में पहलवान लुट्टन कई सवाल छोड़ जाता है कि कला का कोई स्वतंत्र अस्तित्व है या कला केवल
व्यवस्था की मोहताज। पहलवान की ढोलक व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। इस कहानी में लुट्टन नाम के पहलवान की हिम्मत और जिजीविषा का वर्णन किया गया है। समस्याएं व्यवस्था की पोल खोलती है, लोक कलाओं के लुप्त होने की ओर संकेत है, पुरानी व्यवस्था पर नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का चित्रांकन किया गया है, भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या को प्रतीकात्मक ढंग से अभिव्यक्त किया गया है। प्राचीन लोक संस्कृति भी धीरे धीरे लुप्त हो रही है। न पहले जैसे संस्कार रहे हैं, न संवेदनाएं रही हैं, और न समाज और न राजा ही वैसे रहे हैं। पुराने खेलों का स्थान नए खेल लेते जा रहे हैं। मूल्य, साहस, निडरता, सहयोग, संवेदनशील, आपसी सौहार्द और प्रेम, ये मूल्य इस कहानी में प्रदर्शित होते हैं। ये पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।